मुंगेरी लाल के हसीन सपने। यह कहावत इन दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर बिल्कुल सटीक बैठती। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं यह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के हालात तो आपको पता ही होंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी गर्त में, आईएमएफ के 4 कंधों के सहारे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चल रही है, जिसमें एक कंधा चाइना का भी है। अंदरूनी हालात भी आप जानते हैं, मैंने लगातार आपको जानकारी दी। तालिबान, टीटीपी, बीएलए ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान गृह युद्ध से जूझ रहा है। कई इलाकों पर तो बीएलए और टीटीपी का कब्जा है, जहां न पुलिस है न आर्मी है, जहां अलग देश जैसी व्यवस्था है। इन इलाकों में पाकिस्तान की सेना घुसने की हिमाकत तक नहीं कर पा रही। आर्थिक मोर्चे पर भी बुरा हाल है। देश चलाने के लिए कर्ज का सहारा लेना पड़ रहा है। 2023 में ही आईएमएफ की मदद से किसी तरह पाकिस्तान डिफॉल्टर होने से बचा था। हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले। पाकिस्तान के लोग अभी भी महंगाई से परेशान है, रोटी रोटी को मोहताज हैं, रोजगार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मुंगेरी लाल जैसे हसीन सपने देख रहे हैं। दिन के उजाले में सपने देख रहे हैं। कहते हैं पाकिस्तान जब तक हिंदुस्तान को हराएगा नहीं, तब तक चुप नहीं बैठेगा, शांत नहीं बैठेगा। यानी शहबाज शरीफ हिंदुस्तान को हराने की बात कर रहे हैं। खुद सुनिए। मैं आपको उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मेरी जान में जान है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। कि पाकिस्तान असी इंशाल्लाह उस रब नूं मंजूर है, रब सोने नूं मंजूर है। उस रब सोने नूं मंजूर होया तो इंशाल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे, तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछले न छुटे थे। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। अब जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तकरीर करते हैं तो तकरीर किसी ड्रामे से कम नहीं लगती। अभी आपको मैंने एग्जाम्पल दिखा दिया, उदाहरण दिखा दिया, हिंदुस्तान को हराने की बात कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के डेरा गाजी खान में एक रैली को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि तरक्की में अगर भारत को नहीं हराया तो उनका नाम शहबाज शरीफ नहीं है। बाकायदा शहबाज शरीफ ने कसम खाई। लेकिन अब यह शहबाज शरीफ पाकिस्तान की आवाम को कौन सा चूरन दे रहे हैं, यह बात सामने आनी चाहिए। क्योंकि रिफ्ट कहां है मैं आपको बताता हूं, कहानी कहां से चल रही है और ये खेल कहां रहे हैं शहबाज शरीफ। पाकिस्तान की आवाम बगावती तेवर अपनाए हुए है। कई जगह सरकार सेना के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। आवाम परेशान है, आवाम नाराज है, पाकिस्तानी नाराज हैं अपने इस प्रधानमंत्री से और इस आईएसआई चीफ मुनीर से, आसिम मुनीर से। तो क्या चाहिए इनको बरगलाने के लिए? इनको बरगलाने के लिए चाहिए हिंदुस्तान के नाम का चूरन, कि भाई हिंदुस्तान को हरा देंगे। अब इस चूरन को चाटने के बाद पूरी पाकिस्तान की आवाम, पूरी पाकिस्तानी जनता शहबाज शरीफ की तारीफ करने लगती है कि वाह, ये तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ये तो बड़ा शानदार बोल रहे हैं। शहबाज शरीफ का क्या विजन है, हम हिंदुस्तान को हराएंगे। जबकि वहां के लोगों को यह पता नहीं है कि पाकिस्तान खुद अपनी हालात से हार रहा है। पाकिस्तान के हालात क्या हैं, तस्वीरों से आपने लगातार देखा है। अब मैं आपको तस्वीर बलूचिस्तान के खरान प्रांत की दिखाता हूं, जहां पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तस्वीर आपके सामने है, जरा एक्सक्लूसिव दिखाई। तस्वीर सिर्फ इंडिया डेली के पास। तो यह बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। जो मुल्क खुद के हालातों से हार रहा है, वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी को हराने का जज्बा दिखा रहा है। इसे ही कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मौलाना फजलुर रहमान, जो पाकिस्तान की पार्टी जमीयत उलेमा इस्लाम के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने कहा कि पाकिस्तान के अंदर के हालात टूटने वाले हैं। बलूचिस्तान कभी भी अलग होकर खुद को आजाद मुल्क घोषित कर सकता है और यूएन भी इसकी मान्यता दे देगा। और इस बीच पाकिस्तान के अंदर यह प्रोटेस्ट, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, यह पाकिस्तान के अंदर की हालात बयां कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं?
उनको लगता है कि वो भारत को हराएंगे, वो भी इकोनॉमी मोर्चे पर। जंगे मैदान पर तो 3-4 बार कोशिश की, बहुत बढ़िया स्वाद आया। इसके बाद इंडियन आर्मी ने जो मजा चखाया वो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार दोनों जानती। लेकिन पाकिस्तान के अंदर के हालात से जूझने के लिए अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का नाम ले रहे हैं, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को पीछे करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान के ही कई इलाकों से खदेड़ दी गई है। बलूचिस्तान में 7 इलाके पाकिस्तान से अलग हो चुके हैं या आइसोलेट हो चुके हैं, जहां पाकिस्तान की पुलिस तो क्या पाकिस्तान की सेना भी घुस नहीं सकती है। इन हालातों में पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल क्या होगा यह आप समझ सकते हैं। इस समय पाकिस्तान की जीडीपी का 74.3% हिस्सा कर्ज वाला है। पाकिस्तान की जीडीपी दुनिया में 24वें नंबर है और वो नंबर 5, नंबर 4 से टकराने की बात कर रहे हैं। भारतीय जीडीपी पाकिस्तान के मुकाबले 11 गुना बढ़ी है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्यों कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ आखिर कौन सा चूरन अपने पाकिस्तान की जनता को देना चाह रहे हैं, या मुंगेरी लाल के हसीन सपने क्यों देख रहे हैं। इसके पीछे बहुत सोची समझी रणनीति है। शहबाज शरीफ की कुर्सी बची रहे, आसिम मुनीर की कुर्सी बची रहे, आईएसआई और सेना की सत्ता चलती रहे। लेकिन पाकिस्तान की इस कंडीशन को सुधारने के लिए कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ भारत से बातचीत करने के लिए गड़गड़ा रहे थे। किसी भी तरह बातचीत हो जाए फड़फड़ा रहे थे। इसके लिए बयान भी दिया था, खुद सुनिए। हम चाहते हैं कि बातचीत के सफारती और जमहूरी असूलों के मुताबिक जम्मू कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात को पुरअमन ज़राए से हल किया जाए। भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी चलकर पाकिस्तान आए थे और ऐलान लाहौर हुआ था और दोनों ममालिक ने जम्मू कश्मीर समेत तमाम मुतनाज़ा मामलात को बातचीत के ज़रिए हल करने पर इत्तफाक किया था। लिहाजा आगे बढ़ने का रास्ता वही है जो लाहौर में लिखा हुआ है। यह बयान 5 फरवरी का है, जब शहबाज शरीफ हर मुद्दे पर बातचीत की भारत से अपील कर रहे थे। पिछले 8-10 दिन में पाकिस्तान के हालात और तेजी से बदले। टीटीपी बीएलए ने मार मार कर पाकिस्तानी सैनिकों का भरता बना दिया, पस्त कर दिया है। तालिबान पर हवाई हमले हुए, उसके बाद उसके लड़ाके भी बॉर्डर पर पहुंच गए हैं, जिसे मुनीर और शहबाज थर-थर कांप रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम डरी हुई है। जिसके बाद शहबाज की लीडरशिप पर सवाल उठ रहे हैं, तो शहबाज शरीफ एक लॉलीपॉप लेकर निकले हैं। वो लॉलीपॉप है हिंदुस्तान की इकोनॉमी को हराने का। तरक्की के मामले में हराने की कसम खा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, या यूं कहें बड़ा बड़ा फेंक रहे हैं। नाम तक बदल लेने की बात करें, मैं अपना नाम बदल दूंगा, तो वो तो बदलना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसा होना ही मुमकिन नहीं है। जबकि इनके वित्त मंत्री औरंगजेब कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक देश के रूप में अपनी विश्वसनीयता खो दी है, और यह भी कह रहे हैं कि खैरात से अस्पताल, स्कूल, कॉलेज चलते हैं, खैरात से देश नहीं चलता है। खैरात से अस्पताल चल सकते हैं, खैरात से एजुकेशन चल सकती है, खैरात से हुकूमत नहीं चल सकती। सुना आपने, एक ही सरकार के अलग अलग मंत्रियों की बातें और एक ही पार्लियामेंट के अलग अलग सांसदों की बातें। एक सांसद कह रहा है देश टूटने की कगार पर है, एक मंत्री पाकिस्तान का कह रहा है, उसी सरकार का मंत्री जिस सरकार में भारत की इकोनॉमी को चुनौती देने की बात की जा रही है कि भाई खैरात से स्कूल, अस्पताल, कॉलेज चलाए जा सकते हैं, खैरात से देश नहीं चलाया जा सकता। शहबाज शरीफ जिस तरह की बातें कर रहे हैं उसमें बेबसी नजर आती है, पाकिस्तान को बहलाने के लिए गप्पबाजी नजर आती है। स्वस्थ स्पर्धा अच्छी होती है, यह बात पाकिस्तान कभी नहीं समझ सकता, तभी तो इस तरह के हालात में भी वो बहकी बहकी बातें कर रहा है। जिसके बाद पाकिस्तान का मालिक तो ऊपर वाला ही है। खैर, हिंदुस्तान को शहबाज शरीफ के इस बयान से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। शहबाज भारत को हराने की पींगे पढ़ें, कोई ऐतराज नहीं है। वो अपने मुल्क में कुछ भी बेचें, ऐतराज नहीं है। वो अपने मुल्क में लॉलीपॉप बांटे, आटा बांटे, दाल बांटे, चिकन बांटे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान के छाती पीटने से, शहबाज शरीफ के छाती पीटने से, नाम बदल लेने की कस्में खाने से वो भारत को चुनौती नहीं दे सकता, यहां की इकोनॉमी को चुनौती नहीं दे सकता है। उसमें भी पीएम मोदी के आत्मनिर्भर इकोनॉमी वाले विजन की कॉपी करने की कवायद, वो भी धरी की धरी रह जाएगी। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, डिबेट में टीटीपी बीएलए से मुनीर की सेना गई हार, इसलिए शाबाश दे रहे हैं जनता को लॉलीपॉप। नहीं संभल रहा मुल्क, भारत का नाम लेकर कुर्सी बचा रहे हैं शहबाज शरीफ, और खैरात पर पल रहा है देश।
शहबाज छोड़ रहे हैं भारत को हराने का शिगुफा। अभी एक मंत्री का बयान हमने सुनवाया, पाकिस्तान के एक मंत्री का बयान, शमी साहब, उन्होंने कहा कि भाई खैरात से स्कूल चलाए जा सकते हैं, कॉलेजेस चलाए जा सकते हैं, अस्पताल चलाए जा सकते हैं, लेकिन खैरात से देश नहीं चलता है। और उसी देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जब तक भारत की इकोनॉमी को पीछे नहीं करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे, और शहबाज शरीफ ये करके दिखाएगा, और अगर नहीं कर पाया तो नाम बदल लेंगे, मूछें मुड़वा लेंगे। मुझसे पूछ रहे हैं? जी शमी साहब, सवाल आपसे ही है। अच्छा चलो जी, बड़ी मेहरबानी। आपके जवाब तो आपने देना नहीं देना किसी चीज का। 1-2 मिनट के बाद आपने जो है दरम्यान में इंटरफेरेंस शुरू कर देनी है, फिर दोबारा 3-4 और बोलना शुरू कर देंगे। तो इसलिए मेरा तो ख्याल था कि शायद मैं जवाब नहीं दूं, लेकिन बहरहाल अब आपने सवाल कर लिया है तो मैं जवाब दे देता हूँ। एक सियासी जलसे में वो खिताब कर रहे थे, तो सियासतदान जो है वो बातें करते रहते हैं मुख्तलिफ औकात में, तो इसमें कौन सी ऐसी नई बात है? आपके सियासतदान इस तरह की बातें नहीं करते। आपकी जो तकरीरें होती हैं वो जो आती रहती हैं हमारे यहाँ पर यूट्यूब पे, हम देखते रहते हैं, सियासतदान बातें करते रहते हैं। लेकिन जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि वो कहेंगे कि जी हम हरा देंगे, हराने वाली बात जो है, हराने का तो तरीका है। अब बात यह है ना कि हिंदुस्तान की इकानमी हमसे बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हिंदुस्तान की जो इकानमी बड़ी है उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान की आबादी भी हमसे 10-11 गुना ज्यादा बड़ी है। अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 2000 तक तो हिंदुस्तान की जो पर कैपिटा थी पाकिस्तान से बहुत पीछे थी, और ये मेरा ख्याल है 2007 तक ऐसे था। तो हमारी जो है 1990 तक आपके रिजर्व हमारे रिजर्व बराबर थे, जीडीपी का साइज तकरीबन डबल था आपका हमसे, जबकि आपकी 11 गुना ज्यादा बड़ी आबादी, 10 गुना ज्यादा बड़ी आबादी हमसे। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम पर कैपिटा में आपसे आगे ना आ सके। उसके बाद हालात हुए, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 5-6 साल 8 साल में हमारा इकोनॉमिक जो है वो एक क्राइसिस आया पाकिस्तान में, करेंसी की खासतौर पर डिवैल्यूएशन की वजह से हमारे यहाँ ये हुआ कि पर कैपिटा हमारी कम हुई। लेकिन ये है कि अब वो पर कैपिटा में, हम पर कैपिटा में अगर थोड़ी सी हमारी कोशिश की जाए, थोड़ी सी अगर गुड गवर्नेंस की जाए, थोड़ा सा किया जाए, तो हम पर कैपिटा में आपसे आगे जा सकते हैं। इसमें तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। तो इसमें क्या, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं कि और आपकी पर कैपिटा कितनी है? आपकी जो पर कैपिटा हिंदुस्तान की है, आप कहते हैं हम दुनिया की 3रे नंबर 4थे नंबर की बड़ी इकानमी है, पर कैपिटा में तो आपकी इकानमी को 140 नंबर पर आती है। आपकी यूरोप का अगर जो बिल्कुल कमजोर तरीन जो मुल्क होगा ना, बिल्कुल कमजोर तरीन, उससे भी आपकी पर कैपिटा कम है। तो कोई इतनी ज्यादा आपकी वो नहीं है, इसमें ज्यादा आप ना करें। और इस पे अगर पूरा एक किसी वक्त अगर आप इस पे प्रोग्राम करना चाहें तो मैं प्रोग्राम भी आपको पूरा डिटेल से कर दूंगा। और दूसरी, अभी मैं रिसेंटली एक, आपने कर्जों की बात की है, अभी कर्ज आप उठाइए, यहाँ से एक्सप्लोर कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट कर्जों का ये होता है किसी मुल्क के लिए, हर मुल्क कर्ज लेता है, कोई मुल्क ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के कर्जे हमसे ज्यादा है पाकिस्तान से। हमारा जीडीपी जो टैक्स रेशियो है पाकिस्तान का, वो जो इस वक्त आ गया वो 60% पे आ गया है, ठीक है, और हिंदुस्तान का इस वक्त 80% के करीब है। हमसे 20% ज्यादा है उनका जीडीपी टू टैक्स रेशियो। तो उससे आप सोच सकते हैं कि कर्जे तो आप हमसे ज्यादा लिए हुए हैं पर जीडीपी के रेशियो के हिसाब से। हमारा जो जापान का जो जीडीपी टैक्स रेशियो है वो 250% है, जो यूएसए का है वो 125% है। तो पाकिस्तान का तो उससे ज्यादा है जीडीपी टू कर्ज। तो ये कहना है कि हम ही कर्जे लेके बैठे और आप सारी की सारा खुद प्रोड्यूस करें, ऐसा कोई बात नहीं है। अपने अवाम के लिए आप भी काफी, आपके लीडर भी इस तरह की हवाएं भरते होंगे, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं, कर्ज हर मुल्क लेता है, तो ये कोई ऐसी बात। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 2 मिनट लिया, आपने पूरी बातें तफसील से रखी। पढ़ रहा था, मैंने आपको बीच में नहीं रोका, चूंकि आपने पहले ही प्रेशर बनाया मुझ पे कि मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, इसलिए मैंने आपको पूरी बात पूरी करने दी, और हमने आपको हमेशा बात पूरी करने दी है, पहली बात। दूसरी बात, आपने हमारे मुल्क में किसी नेता को यह कहते नहीं सुना हुआ कि हम चाइना की इकोनॉमी को बहुत जल्द खत्म कर देंगे, या फिर पीछे कर देंगे, या फिर ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ वो चूरन नहीं बढ़ता जो आप लोग यूज करते हैं, पहली बात। क्योंकि चाइना 2nd नंबर की इकोनॉमी हम जानते हैं, पॉपुलेशन हमारा उसका बराबर है हम जानते हैं, लेकिन हमें अभी बहुत वक्त लगेगा ये अचीव करना, हाल के वक्त में बहुत मुमकिन नहीं है। इसलिए आपने नहीं सुना होगा, हमने हमेशा नंबर 3 इकोनॉमी होने की बात कही है कि हम नंबर 3 बहुत जल्द बनेंगे। हमने कभी नंबर 2 नंबर 1 नहीं कहा, क्योंकि हमने कहा, हम जानते हैं कि हमारे लिए वहां तक पहुंचना अभी मुमकिन नहीं है, वो बहुत टारगेट बहुत दूर की बात है और उसके बारे में सोचना भी मुमकिन नहीं अभी। लेकिन आपके यहाँ क्या हो रहा है कि भाई आपने कहा कि भाई पॉलिटिकल तकरीर है, लेकिन ये पॉलिटिकल तकरीर क्यों है? मजबूरी है, क्योंकि आप न रोजगार दे पा रहे, महंगाई से लड़ना है,
आतंकवाद, अंदरूनी आतंकवाद से लड़ना है, चरमपंथियों से लड़ना है, आपके यहाँ अलग अलग गुट पनप रहे हैं, आपके यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब उन चैलेंजेस पर जब लोग जवाब मांगेंगे तो जवाब है नहीं सरकार के पास, तो हिंदुस्तान का चूरण दे रहे हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यही है ना। अब जवाब ले लें। चूरन तो पाकिस्तान का आपका बिकता है, हर इलेक्शन में चूरन बिकता है पाकिस्तान में। मुझे आज तक होश आ गया है, मैं पाकिस्तान के पिछले वो 6, 7, 8 इलेक्शन देख चुका हूँ। किसी इलेक्शन में हिंदुस्तान स्लोगन नहीं होता, हिंदुस्तान पे फतह जो है हमारा कोई मिशन नहीं होता, जबकि आपके इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान का सबसे ज्यादा चूरन बिकता है। मोदी साहब ने फरवरी 2019 के अंदर इलेक्शन में जाने से पहले पाकिस्तान पे स्ट्राइक की। और मैं ये नहीं कह रहा, ये टाइम्स ऑफ यूके यूएसए के टाइम्स अखबार टाइम्स में मैंने खुद पढ़ा, उसमें उसने नाम लिखा है, उसका लिखा कि डिवाइड इन चीफ का, उसने प्राइम मिनिस्टर डिवाइड इन चीफ का उसने कहा कि ये इसलिए किया गया है कि ताकि हिंदुस्तान के जो वोटर हैं उनको बताया जाए कि पाकिस्तान पे हम क्या कर सकते हैं। ये अलग बात है कि वो मुंह की खान। भारत ने हमेशा कहा है कि हम मुंहतोड़ जवाब देंगे आतंकवाद का। हमने कभी मुल्क फतेह करने की बात नहीं कही। मुल्क फतेह करना होता तो लाहौर में आज हमारा स्टेडियम होता, आपके क्रिकेट मैच नहीं हो रहे थे। लाहौर हमने वापस आपको कर दिया। हमने कभी मुल्क फतेह करने की बात नहीं की। हमारी कभी विदेश नीति भी ऐसी नहीं रही, और नहीं भारत की कभी नीति रही कि हम किसी अलग मुल्क को फतेह करना चाहते हैं। ये बात अलग है कि पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है, पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन कभी भी भारत ने आक्रमण की बात नहीं कही है। भारत कभी चंगेज खां और गाजी जैसी सोच रखने वाले नेताओं का देश नहीं हो सकता, ये आपका मुल्क हो सकता है। मैं के सिन्हा सर के पास जा रहा हूं।